सो फ्रेंड, वेलकम इन क्लास में ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी स्मार्ट टूल फॉर नेटवर्क एनालिसिस, दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हम सभी पढ़ चुके हैं थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में नेटवर्क को हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के रूप में या फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था या रिजॉल्व किया था। सिमिलरली हम नॉर्टन थ्योरम में हम लोगों ने एक नेटवर्क को एक क्रिटिकल करंट सोर्स के फॉर्म में रियलाइज किया था या रिजॉल्व किया था। और मैंने बताया भी था कि किसी भी एक नेटवर्क का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो एक क्रिटिकल वोल्टेज सोर्स होता है। किसी भी नेटवर्क का एक जो नॉर्टन इक्विवेलेंट है वो एक क्रिटिकल करंट सोर्स होता है। और एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए और एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए जो थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी कि वोल्टेज सोर्स और जो नॉर्टन इक्विवेलेंट यानी कि करंट सोर्स होता है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर वो इक्विवेलेंट हैं तो इट मींस दे कैन बी ट्रांसफॉर्म। अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट को नॉर्टन इक्विवेलेंट में या नॉर्टन इक्विवेलेंट को थेवेनिन इक्विवेलेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एज आई थिंक यही जो टॉपिक है, यही जो प्रकरण है, यही जो स्टेप है, इसी को हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। सो वेलकम फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं वी आर डिस्कसिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हम लोग कई बार जब नेटवर्क एनालिसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि वहाँ पर वोल्टेज सोर्सेज भी हैं, करंट सोर्सेज भी हैं, और जो हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हमें लगता है कि अगर ये सारे सोर्स वोल्टेज होते तो शायद हम इजीली कर लेते, या कोई सोच सकता है कि अगर ये सारे सोर्स करंट सोर्स के फॉर्म में आ जाते तो हम उसको और जल्दी रिजॉल्व कर पाते या और जल्दी सॉल्व कर पाते। क्लियर? तो ये इसके लिए हमें अगर एक टेक्निक सीखनी है दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ये सीख लेते हैं तो हमें जैसी आवश्यकता कभी पड़ेगी उस तरीके से हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसमें केवल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज एंड क्रिटिकल करंट सोर्सेज ही इन्वॉल्व होंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो ध्यान दीजिएगा कि ओनली प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज will take part in this। ये एक नोट है, बहुत ये की पॉइंट है जो आपको जानना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात भी है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को केवल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का और प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज का ही करना होगा। क्लियर है? अब बात आती है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो देखिए, अगर इसका हम आधार देखें, इसका बेस देखें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसका आधार देखें तो इसका आधार कहाँ से आता है? दिस बेस कम्स फ्रॉम थेवेनिन थ्योरम and next one is नॉर्टन्स थ्योरम। और मुझे खुशी है कि इस टॉपिक को डील करने से पहले आपको मैं ये दोनों लेक्चर्स के वीडियोस पहले ही दे चुका हूं। तो आपको अगर कोई समस्या होगी तो काइंडली गो बैक, ठीक है, और वहां से ये दोनों वीडियोस आप देख लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दिया हुआ हूँ। ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं ये कैसे बेस कैसे ये हुआ। तो हमने बताया था आपको थेवेनिन थ्योरम में कि अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा जाए तो थेवेनिन थ्योरम में कहा गया है कि एनी लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिजॉल्व्ड इन अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली अगर हम नॉर्टन थ्योरम को ध्यान से पढ़ें तो
उसके स्टेटमेंट में कहा गया है कि एनी लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिजॉल्व इन अ सिंगल करंट सोर्स एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि थेवेनिन थ्योरम क्या कह रहा है, वो एक बाइलिनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि क्या कह रहा है ये, अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जो कैसा होता है, जो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। नॉर्टन ने क्या कहा कि नेटवर्क कैन बी रिजॉल्व इन अ करंट सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। यानी थेवेनिन थ्योरम एक नेटवर्क को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के रूप में रिजॉल्व कर लेता है और नॉर्टन थ्योरम एक नेटवर्क को प्रैक्टिकल करंट सोर्स के रूप में रिजॉल्व कर लेता है। तो अगर हम किसी एक ही नेटवर्क की बात करें, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करें, उसी का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें, उसी का नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालें, तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर हुआ? तो हम किसी एक नेटवर्क के लिए, मान लीजिए हम कोई एक हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, मैं इसको सिंबॉलिकली आपको शो कर रहा हूँ। सपोज करिए हमारे पास ये कोई हमारे पास नेटवर्क है, ठीक है, जो कि कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज में सर, जो कि लिनियर भी है और बाइलेटरल भी है, लिनियर भी है और बाइलेटरल भी है। क्लियर? तो इस नेटवर्क को अगर हम इसको थेवेनाइज किया जाए, मतलब हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें, है ना, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला जाए, इसको थेवेनाइज किया जाए, प्रोसेस के फॉर्म में इसको शो कर रहा हूँ, या इसको हम लोग नॉर्टनाइज करें, क्या करें, नॉर्टनाइज करें, थेवेनाइज करें या नॉर्टनाइज करें। तो अगर हम थेवेनाइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, वी विल हैव नेटवर्क लाइक दिस, हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। और आपको याद होगा, इसे आप कहते थे ये टर्मिनल ए है, इसे कहते थे ये टर्मिनल बी है, इसे आप कहते थे ये VTH है, इसे आप कहते थे RTH। और अगर उसको नॉर्टनाइज कर देंगे तो वी विल हैव टू थिंग्स, विल बी लाइक दिस, ये आपका हो जाएगा IN, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा A हो गया और ये B हो गया, ये आपका RN हो गया। मैंने जब नॉर्टन थ्योरम पढ़ाया है तो वहाँ बताया भी है आपको कि यहाँ पे RN को RN सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि हम एक नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं और उस थ्योरम में ये एलिमेंट आया। हालांकि प्रॉपर्टी वाइज, वैल्यू वाइज, कैरेक्टर वाइज ये RN क्या है, ये RTH ही है। तो मैं यहाँ पे RN इज इक्वल टू RTH भी लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप RN को कोई अलग एलिमेंट या अलग एंटिटी न कंसिडर करें। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को ये बात पता चली कि एक लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क अगर हमको दिया है तो हम उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो हमें एक वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मिलेगा। और अगर हमने इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाला तो हम लोग को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स मिलेगा। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उसी का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, उसी का नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो आप बहुत समझदार हो, आप यहाँ से डायरेक्टली ये कह सकते हो कि सर अगर हम एक ही नेटवर्क के लिए ये दोनों काम करेंगे तो ये हमारा जो नेटवर्क हुआ और ये जो नेटवर्क हुआ, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ये क्या होंगे, आपस में तुल्य होंगे, कंपैरेबल होंगे। ठीक है, तो किसी एक यूनिट हो जाए, या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें या फिर ऐसे करें। यानी कि ये वोल्टेज सोर्स हुआ, ये करंट सोर्स हुआ, यानी इस वोल्टेज सोर्स को हम अगर चाहें तो इस करंट सोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस करंट को अगर हम चाहें तो इस वोल्टेज सोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड सिखाया बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपको थ्योरेटिकली ये बात समझ में आए कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे या इसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो बहुत ही छोटी सी बात है, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करें तो ये हमारा हो जाता था थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये टर्मिनल ए है और यहाँ हमने कोई वोल्टेज
दिखाया, जिसको आप कहते थे VTH कहते थे आप, है ना। और ये हो गया V, इसे आप कहते थे RTH, ठीक है। ये आपका थेवेनिन सोर्स हो गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया, जो कि एक वर्टिकल वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ हम अगर हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी करंट हो गई। इस करंट को आप लोग कहते हैं नॉर्टन करंट, है ना। और ये एक रेजिस्टेंस है जिसको आप बेसिकली जब RN कहते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया पहले ही कि RN कोई अलग चीज़ नहीं है, ये RTH ही है ना। तो ये आपका हो गया टर्मिनल A और ये आपका टर्मिनल B हो गया। और मैंने कहा भी है कि फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क जो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट के तुल्य होता है। और शायद यही प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है, जब आप डिप्लोमा कर रहे होंगे या बीटेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट थेवेनिन थ्योरम इज ड्यूअल ऑफ नॉर्टन और नॉर्टन इज ड्यूअल ऑफ थेवेनिन, ठीक है। तो ये यहीं से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो इक्विवेलेंस तो क्लियर पहले हम लोग कर लिया कि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो यानी कि ये इंटर ट्रांसफॉर्मेबल या इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। यानी कि ये हम लोग बाइलेटरली या बाइडायरेक्शनल एक रिलेशन में शो कर देता हूँ कि हम चाहें तो इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स पे या इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन कैसे होगा? अगर हमको वोल्टेज सोर्स से अगर करंट सोर्स में जाना है तो क्या करना है? वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स जाना है, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? वोल्टेज सोर्स, यानी कि हमको वोल्टेज सोर्स क्या होगा, ये हमारा होगा गिवन होगा, ये क्या होगा, ये होगा टू बी ऑब्टेन होगा, है ना, टू बी ऑब्टेन। तो वोल्टेज सोर्स में क्या अगर दिया हो तो क्या VTH और RTH दिया होगा। फिर आपको करंट सोर्स निकालना है, क्या निकालेगा? IN और RN। तो IN कैसे निकालेंगे आप? IN निकालने का तरीका क्या होगा? VTH डिवाइड बाई RTH कर दीजिएगा। और क्या निकालना है आपको? RN निकालना है। मैंने पहले कह दिया RN क्या है? RTH ही है। और ये चीजें कैलकुलेट करने के बाद इसका इस तरीके से आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको करंट सोर्स गिवन है, करंट सोर्स हमारे पास गिवन दिया गया और वोल्टेज सोर्स क्या करना है हम लोगों को? टू बी ऑब्टेन्ड, ये हमको निकालना है। ये हमको इसका पता करना है कि करंट सोर्स गिवन है तो उसका वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? VTH निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? IN into RN कर लीजिएगा, आपको VTH मिल जाएगा। और RTH निकालना होगा तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि RTH क्या होता है? RN के बराबर। और अब जब ये आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप ये इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये हमने समझा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ी देर समझा दिया। अब मैं एक न्यूमेरिकल से चलता हूँ। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके चलते हैं और देखते हैं। सपोज किसी ने कह दिया कि मान लीजिए डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है, या वैल्यू दे सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ये मान लीजिए आपका कोई सोर्स है, ये मान लीजिए कि 40 वोल्ट है ना, और ये 5 ओम है। और किसी ने कहा कि इसका करंट सोर्स इक्विवेलेंट बताओ। क्या करना है? इसका करंट सोर्स इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये आपको क्या दिया है? आपको वोल्टेज सोर्स गिवन है और आपको क्या निकालना है? करंट सोर्स इक्विवेलेंट आपको निकाल देना है इसका। तो कैसे निकालेंगे? V डिवाइड बाई से आप क्या करेंगे? I निकालेंगे। तो 40 डिवाइड 5 इज 8 एम्पियर। तो आपका 8 एम्पियर का तो ये करंट हो गया, ठीक है। और आपको RN निकालना है जो कि RTH के बराबर ही होता है, ये 5 हो जाएगा। और कैसे अप्लाई करते हैं उसको? और RN RTH के जैसा ही होगा। और करंट सोर्स में ये क्या करेगा? करंट सोर्स के पैरेलल लगाया जाता है। ये हो गया आपका 5 ओम, ये आपका हो गया करंट सोर्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस वोल्टेज। तो 40 वोल्ट 5 ओम का कोई सोर्स अगर है, वोल्टेज सोर्स है, उसे हम 8 एम्पियर 5 ओम करंट पैरेलल करंट सोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आपको ऊपर दी गई है, कई बार एग्जाम में ये प्रॉब्लम
डायग्राम के मेथड्स नहीं दी होती। मान लो किसी ने न्यूमेरिकली ऐसे दे दिया, किसी ने कह दिया कि वी आर हैविंग 40 वोल्ट 5 ओम सोर्स, ठीक है। इसको करंट, उसका करंट सोर्स इक्विवेलेंट क्या होगा? 40 वोल्ट 5 ओम का कोई सोर्स है, इसको इसका करंट इक्विवेलेंट क्या होगा? तो क्या करोगे आप? 40/5 दैट इज 8 एम्पियर एंड आर एन इज इक्वल टू आर टी दैट इज 5। ये कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी ने एक, तो ये तो आंसर हो गया आपका। अगर मान लीजिए किसी ने कहा नहीं भाई हमारे पास तो 8 एम्पियर 5 ओम का एक सोर्स है, जो कि दिख जाएगा करंट सोर्स है, और इसे आपको क्या करना है? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो I × R, 8 5 जा, ये 40 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और जो 5 ओम आर एन है वही RT हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने यहाँ से सीखा। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे हम लोग का क्वेश्चन इसको जानने के बाद, इसको यूज करने के बाद इजी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आवश्यकता हम लोगों को पड़ जाती है। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे एक वी आर हैविंग अ करंट सोर्स, ये हमारे पास करंट सोर्स है जो कि सपोज करता हूँ कि 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। सपोज कर लेता हूँ ये 5 ओम है। फिर यहाँ पे एक नेटवर्क है, एलिमेंट है, 5 ओम ही मान लेते हैं कि है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है। यहाँ पे एक वोल्टेज है, मान लेते हैं कि 30 वोल्ट है, और ये हमारा एक सर्किट, ठीक है। ऐसा कोई नेटवर्क दिया है और किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे आप करंट निकाल दीजिए, ये वाली करंट आपको निकालनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम और तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बहुत ही इजीली आप नोडल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? सुपर मेश अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थेवेनिन यूज कर सकते हो, और इस तरह बहुत सारे तरीके आपने सीखे। लेकिन अगर हम ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें तो शायद ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी होने वाली है, बहुत ही ईजी होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट, ये आप इसको देख रहे होंगे, हमको लगता है कि ये आपको एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिख रहा है, और इस करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? 10 × 5 दैट इज 50 वोल्ट। यानी इसकी जगह हम लोग एक 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, और ये जो आर एन है वही आर हो जाता है, और वो लग जाता है सीरीज में, यानी कि 5 ओम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 5 ओम, यानी ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बचता है? अब बचता है हमारे पास ये वाला 5 ओम, है ना। फिर बचता है हमारे पास ये वाला 5 ओम, फिर बचता हमारे पास ये वाला 30 वोल्ट, और ये वाली करंट आपको निकालनी है, जो शायद अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 50 - 30 दैट इज यू आर गेटिंग 20 वोल्ट, ठीक है। डिवाइड द रेजिस्टेंस 5 5 5 दैट इज 15, सो यू विल गेट I is equal to 4/3 ampere without any type of nodal method or Thevenin or Norton or this or this। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, इसको एक बार आप लेक्चर में रिवाइज करिएगा। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई शक है तो प्लीज़ इसको पढ़ने से पहले या इसको देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए होंगे, उसमें से आप थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम एक बार काइंडली रिवाइज करिएगा। थैंक्स फॉर द क्वेश्चंस।